आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक रसूल का जज्बा क्या होता है? गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम कुरान में है, सूरह बलद आप पढ़े 30वें पारे में। अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं, वो यसरब था। यह शहर यहां जो जाता वो बीमार हो के आ जाता। और इस शहर में बलाएं आम थी, वबाएं आम थी, लोग बीमार होते मरते, तरह तरह के किस्म किस्म के बुखार आते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम नाज वहां रखा तो यसरब खत्म हो गया और फिर वो हमेशा के लिए मदीना हो गया। इतना ही नहीं, मदीने में मेरे आका ने कदम रखा, वो बीमारियां तो चली गई, वो वबाएं तो चली गई, बलाएं तो चली गई, लेकिन साथ में मेरे आका ने अब ये फरमाया अब ये यसरब नहीं, अब मदीना है। इसकी इज्जत ये है गुबारुल मदीनति फीही शिफाउन। मेरे आका फरमाते हैं इसकी धूल में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। उड़ती हुई धूल मदीने की अल्लाह फरमाता, रसूल पाक फरमाते हैं उसमें शिफा है। खाके शिफा कहां से लाते हो? खाके शिफा कहां से लाते हो? मदीने की ही मिट्टी है। इस मदीने की मिट्टी में शिफा आई कहां से? मिट्टी तो जमीन की है, वो कदमे नाज की बरकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां रखे जाएं। अब बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अशार में जो तमन्नाएं की हैं वो हल्की फुल्की नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है। मदीने में कदम रखा रसूल पाक ने, सारी बलाएं खत्म, वबाएं खत्म, बीमारियां खत्म, लेकिन वो जमीन अब शिफा का मरकज बन गई। जो वहां जाए मिट्टी उठाए अपनी जिल्द पर लगाए, सेहतयाब हो जाए। अब ये हदीस पाक में मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके ये जो कफे पा कहते हैं तलवों के नीचे वाला हिस्सा, कफ कहते हैं हथेली को, पा कहते हैं पैर को, कफे पा पैरों का जो तलवा है इतना मुकद्दस है कि रख दे तो बीमारियां खत्म, बलाएं खत्म, वबाएं चली जाए और फिर वो मरकज़े शिफा बन जाए। तो क्यों ना मैं तमन्ना करूं। बरेली के इमाम ने यूं कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, चांद जैसा जो कफे पा है आपका या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा
वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तमन्नाएं कैसी हैं। बरेली के इमाम ने तमन्ना क्या किया, या रसूल अल्लाह वो कफे पा जरा मेरे सीने पर भी रख दो, ताकि सीने के अंदर मौजूद सारी वबाएं खत्म हो जाएं। और बल्कि हुजूर अगर किसी के सीने पर कफे पा रख दें, उसका सीना भी मरकज़े शिफा बन जाए, वो जिससे मुलाकात करे। इसीलिए यकीनन आला हजरत की दुआ कबूल हुई होगी। ख्वाब में कभी ना मेरे आका ने अपना कदम पाक या कफे पा सीने पर दिया होगा, इसलिए कि ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। आला हजरत ने अगर दुआ किया है, सीने मुबारका पर कदम नाज रखा होगा, तो अब जैसे मदीने से बलाएं खत्म हुई, वबाएं खत्म हुई, मदीना मरकज़े शिफा हो गया, यहां बरेली के इमाम का सीना इश्क व मोहब्बत का इमाम बन गया। जो सीने से लगा उसके अंदर भी इश्क आ गया, जो उनकी बातें किया उसके अंदर भी मोहब्बत और इश्क भर गई। ये है कदम नाज की बरकत। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा आला हजरत जो है मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह है, रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैंने आंखें मुबारका, दस्ते मुबारका, चेहरे मुबारका, कान मुबारक, आपके कदम मुबारक का जिक्र किया। एक अजीम चीज है जिसके सहाबा भी मुश्ताक थे, एक अजीम चीज है, वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक का। अल्लाह अल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये इमाम इश्क व मोहब्बत। कहां कहां मैं इनको छोड़ूं, अपनी तकरीर आगे बढ़ती नहीं, बरेली को छोड़े बगैर जहां जहां जाए सहारा लेना ही है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक़े रसूल का जज्बा क्या होता है। गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबिया उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अनस की माँ, ये कहती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए अक्सर आया करते थे। गर्मियों के दिन होते, चमड़े का बिस्तर होता, मैं बिछा कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरती ये नहीं बताया था मैं, सहाबा कहते हैं हुजूर पर जब पसीना आता तो ऐसा लगता कि चेहरे पर तारे चमक रहे हों, सब में रोशनी होती। चेहरे नाज पर जब भी पसीने के कतरात होते, तारों से ज्यादा उसमें चमक फूटती थी। और सहाबा इंतजार करते कि ये कतरा अब गिरे तब गिरे, किसके हाथ में आए किसके दामन में जाए, वो इंतजार करते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं मुझे मौका मिल जाता दोपहर के वक्त जब हुजूर आराम करते, अगर गर्मी की वजह से पेशानी से पसीने के कतरा टपकते, मैं उसको एक शीशी में जमा कर लेती थी, सबको जमा करती। सहाबा जमा करते हैं पसीने मुबारका को। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, उम्मे सुलैम को देखा, कहा ये क्या कर रही हो, क्यों जमा कर रही हो। उम्मे सुलैम कहती हैं मदीने में जब भी किसी की शादी हो हम दुल्हनों को ये लगाते हैं, दुल्हनों को ये लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊं, जिन दुल्हनों को ये खुशबू लगाई गई थी, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है उनकी 7 पुश्तों तक औलाद में खुशबू आती थी, उनकी औलाद में खुशबू आती थी। जिसने पसीने मुबारका को अपने जिस्म पर मला, वो जहां खड़ा होता था वो खुशबू सबको सुंगाई, यानी समझ में भी आती थी, एहसास में आती थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पसीने मुबारका का यह हाल है कि सहाबा कहते हैं हम एक एक कतरे के लिए तरसते थे। और इतना ही नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर वजू करके कुल्ली फरमाते, सहाबा वो कुल्ली भी नीचे गिरने नहीं देते। हालांकि मैं और आप वजू करें, हमारे जिस्म से निकला हुआ पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन रसूल पाक, ये उर्वा बिन मसूद सकवी एक कासिद बनकर के ईरान के बादशाह का ये आया और ईरानी बादशाहों ने कहा था कि जाओ देख कर क्या हो मोहम्मद ने कैसी फौज जमा की।
वहां करके उस वक्त देख रहा था जब सहाबा इकराम मगरिब की नमाज के लिए दौड़े दौड़े जा रहे थे, अजान हो रही थी, हुजूर वजू कर रहे थे, सब इर्द गिर्द जमा है। वो भीड़ को हटाते हुए करीब आया। कौन? कासिद, ईरान के बादशाह का कासिद। के हो क्या रहा है मैं देखूं। सहाबा की बहुत सारी ताकत, कुव्वत, माल सब देख लिया, यहाँ भीड़ किस बात की है। देखा कि हुजूर वजू कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, और वो अपना पानी कुल्ली का मुंह में लेते हैं और कुल्ली करते हैं। सहाबा अपने दामन फैला लेते हैं, कोई अपना चुल्लू पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो पानी मिल जाए फौरन अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, कोई अपने पेट पर लगा लेते हैं। वो उर्वा बिन मसूद सख्फी कहता है कि मैंने ये बहुत देर तक मंजर देखा, एक कतरा भी वजू का उनके गसाले का जमीन पर गिरने नहीं दिया। सहाबा ने वापस पलट करके ईरान के बादशाह से कहा, उर्वा बिन मसूद सख्फी ने, है बादशाह आजम, उस मोहम्मद से और उसके दीवानों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा बहुत बड़ी फौज है, बहुत सामान जमा किया। कहा नहीं, बहुत बड़ी फौज नहीं, बहुत सामान नहीं, लेकिन ऐसे दीवाने जमा किए हैं कि मैंने कैसर और किसरा की यहां भी अदब और एहतराम नहीं देखा। कहा क्या है? कहा अरे वो दीवाने उसके कुल्ली के एक कतरे को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो कब उनके खून के कतरे को जमीन पर आने देंगे? वो अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन उनके खून का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देंगे। ताकत और कुव्वत के बादशाह भी लरस जाते थे इश्क सहाबा को देख करके। होना तो यही चाहिए था। आज भी है नौजवानों, तुम्हारा जज्बा इश्क रसूल, जज्बा मोहब्बत रसूल देखकर दुनिया थर्रा जाए कि इनको न छेड़ो, कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गाजियाने इस्लाम है, मौजूद हैं। जिसने गुस्ताखी की, इन्होंने दुनिया नहीं देखा, उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को जिंदा के हवाले कर दिया या फांसी के हवाले कर दिया। लेकिन जब भी किसी आशिक रसूल को फांसी हुई है, वो डरा सहमा नहीं, फंदों को चूमते हुए जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो इश्क मुस्तफा में फांसी की सजा पर भी चढ़ जाए, अजीजा ने गिरामी, उसकी सजा सख्त नहीं होती। इधर फांसी का फंदा लगा होगा, सामने जमाले मुस्तफा देख रहा होगा। अहमद बिन हंबल इसके सच्चे गवाह हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से दो हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है। इसीलिए बरेली का इमाम फिर कहता है, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, मैं कहता हूं दर्द में जिसे मजा आता हो, वो दवा के चक्कर में क्यों पड़ा रहे, वो इलाज के चक्कर में क्यों पड़ा रहे। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को सहाबा इस तरह से कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर आने नहीं देते। पसीने मुबारका के कतरे अपने जिस्म पर मल लेते, खुशबू के तौर पर लगा लेते, अपनी औलाद को, अपनी दुल्हनों को लगाते। आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज की एक खुसूसियत ये भी थी, सहाबा फरमाते हैं, रात में चाहे चांद तुलू हो, चांद की रोशनी हो, दिन में चाहे सूरज की रोशनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी पाक में कभी किसी ने हुजूर पाक का साया जमीन पर पड़ते हुए नहीं देखा। साया हो भी तो कैसे, नूर का कोई साया नहीं होता, नूर का साया ना हो। ये और बात है कि हम तावील करें, लेकिन हकीकत बात ये भी है, एक आशिक रसूल ने ये कहा, हुजूर का साया क्यों नहीं, वो भी तो इंसान थे, सारे इंसानों के साए थे। अल्लाह अल्लाह, रब तबारक व तआला अपने हबीब से ये मोहब्बत का अंदाज देखें, इसलिए साया नहीं बनाया कि कभी उस साए पर किसी दूसरे का कदम ना पड़ सके।
किसी दूसरे का कदम उस साए पर ना आ सके। मेरे आपके किसी के साए पर हो सकता है लोगों के कदम पड़ जाएं, मौला को ये भी गवारा नहीं कि साए मुस्तफा पर भी किसी का कदम पड़े, इसलिए मेरे मुस्तफा का साया नहीं। आपकी खुसूसियात में ये भी है, कभी पूरी जिंदगी पाक में आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया, कभी आपके सर में जूं नहीं आई। वो भी कैसे, मैल कचेल से ये सब आते हैं, और नूर में ना मैल होता है ना कचेल होता है। जूं कहां से आएगी? जूं अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए आती है। कचरा जहां उसका तस्वुर भी ना हो वहां ये चीजें नहीं। कभी आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म पाक पर मच्छर के बैठते हुए नहीं देखा और मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं। और कभी आपके करीब ना मच्छर आता ना मक्खी आती। अब ये तमाम खुसूसियात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जरा ये भी देख लें आपके लुआबे पाक का असर क्या था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसको हम थूक कहें, हम और आप थूकें तो ये थूक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के थूक शरीफ को हम अदब से लुआबे पाक कहते हैं। और ये आम नहीं था, बल्कि मैंने इसकी तासीर कल के मौजज़ात में भी बयान की थी। जिस खाने में ये पढ़ा वो 1500 को खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन दो जगहों पर बड़ी तासीर नजर आती है। जब हिजरत की रात थी, सिद्दीक़ अकबर गार में थे और सांप आकर के आपके पैर पर डस लिया था। वो जो दीदार के इश्तियाक में सांप चला तो गया, लेकिन जहर इतना चढ़ गया था कि रान तक पीला पना गया था। सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर हुजूर को दिखाया, कहा सांप डस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक निकाला, वहां पर लगाया। कहते हैं हज़रत अबू बकर पूरा जहर उतर गया, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस पैर में सांप काटा था कि इस पैर में काटा था। वह इस तरह से शिफायाबी मिली। एक साहब दूसरे सहाबी की बात बाद में, लेकिन खैबर के मौके पर जो किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त ऐलान किया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता है। और उसी के हाथ अल्लाह ने फतह रखी। सुबह सारे सहाबा इंतजार में थे कि झंडा किसको मिले। पूरे मजमे में सन्नाटा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर कर्रार अली मुर्तजा को बुलाया। कहाँ है अली? लेकिन अली मजमे में नहीं थे, बीमार थे, आंखें आई हुई थी, लाल हो गई थी। आशुबे चश्म जिसको कहते हैं, आंखें बहना, पानी आना और लाल हो जाना, ये एक बीमारी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बुखार ज़दा थे, आशुबे चश्म में थे। हुजूर से कहा गया तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ उनको। वो आए, बीमारी के आलम में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक उनकी आंखों में लगाया। और फिर हजरत अली फरमाते हैं, न मेरे जिस्म में बुखार था न आंखों में सुर्खी थी। और उसी हालत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलम अपने हाथ में लिए, और दुनिया ने फिर तारीख ने ये देखा है वो फातह खैबर शिकन जो हैदर कर्रार हैं, यहूदियों का किला उन्हीं के हाथों से टूटा और हमेशा के लिए तागूती कुव्वत को उन्होंने धूल चटा करके रखा। एक बीमार अली को लुआबे मुस्तफा ताकत बख्श रहा है। सिद्दीक़ अकबर को सांप का जहर है, वहां लुआबे पाक शिफा बख्श रहा है। एक साहबी हजरत अबू दुजाना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई थी, तीर अंदर चला गया था। वो आंख की पुतली लेकर के हुजूर के पास आए। हुजूर ने वो आंख का ढेला अंदर किया, वहां भी लुआबे पाक लगाया। एक दवा है, कितनी बीमारियां हैं, एक दवा है, एक दवा है। इस शिफा खाने में हर मरीज आए लुआबे पाक लगाए और हर बीमारी में ये असर भी दिखाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआबे पाक लगाया। हजरत अबू क़तादा कहते हैं पूरी जिंदगी भर कभी मुझे आंखों में हल्की सी भी रोशनी में कमी नहीं आई। मैं बुढ़ापे में भी वैसे ही देखता था जैसे जवानी में देखता था। लुआबे पाक की ये तासीर है। ए अजीजों, क्या क्या बयान करूं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब यहाँ मुझे उन लोगों की खबर लेनी चाहिए जो अपने आप को रसूल के बराबर समझते हैं। अरे तुम पैदा कब हुए, आज बड़े कैसे हुए, तुम्हारी जिंदगी की सीरत,
तुम्हारा हुलिया सबको बताओ, लोग कराहत से भाग जाएंगे। तुम अगर किसी को पसीना सुंघाओ, बीवी छोड़कर भाग जाए, और तुम अपना लुआब थूक कहीं डालो तो खाना बेबरकत हो जाए, बल्कि मैं कहूं जो खा ले उसको जहर चढ़ जाए। और तुम कहते हो रसूल पाक उम्मती के बराबर हो सकते हैं। नादानो, हुजूर से बराबरी करने की बात करते हो तो जरा अपने जिस्म को दिखाओ। क्या तुम्हारे जिस्मों पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते? मच्छरदानी लगाते हो फिर भी घुसकर आते हैं और काटते भी हैं। और तुम जिसमें नाज़े रसूल की बराबरी की बात करते हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर अज़ू को कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाया है। तुम तो पूरे जिस्म नास की बात तो छोड़ो, मेरे आका के नाखून पाक के कटे हुए एक टुकड़े की बराबरी पूरी उम्मत नहीं कर सकती। ये तो हुजूर पाक की बात है। आओ सहाबा की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सहाबी अगर जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, और पूरी उम्मत उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी की खैरात के बराबर उम्मत की खैरात नहीं हो सकती। जब तुम सहाबी तक नहीं पहुंच सकते, रसूल पाक की बात कैसे सोच लिया? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला, ये बातें हैं इसलिए मुझे आज कहनी पड़ रही, और कही हुई नहीं, किताबों में लिखी हुई भी। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या कभी उम्मती अमल करते करते नबी तक पहुंच सकता है? लोगों ने लिखा है, किताबों में मौजूद है, उम्मती अमल करते करते नबी के बराबर हो सकता। कैसे हो सकता है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, मिंबर पर 3 ही जीने थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर, और सिद्दीक अकबर के जमाने में दूसरे जीने पर वो खड़े होकर खुतबा देते। हजरत उमर के जमाने में पहले जीने पर खुतबा देने लगे। अब हजरत उस्मान का जमाना है, अब कहां उतरे? उतरेंगे तो खत्म हो गए। वो फिर तीसरे जीने पर चढ़ गए। कहां पर? तीसरे पर। लोगों ने बाद में खुतबा देने के बाद हजरत उस्मान से पूछा, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है? सहाबा में भी अकीदा क्या चलता था उस जमाने में? सुनो, सहाबा ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर दूसरे पर खड़े होकर खुतबा देते थे, हजरत उमर नीचे पहले वाले जीने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। अब आपके जमाने में आप फिर तीसरे पर खड़े हो गए। हजरत उस्मान ने क्या प्यारा जवाब दिया। कहते हैं अगर दूसरे पर खड़ा होता तो लोग ये सोच सकते अबू बकर की बराबरी कर रहा है, पहले पर खड़ा होता तो लोग ये कहते कि उमर की बराबरी कर रहा है। मैं वहां खड़ा हो गया जहां सहाबा का तस्वुर ही नहीं आता। सहाबा का तस्वुर ही नहीं होता कि कोई नबी की बराबरी कर सकता है, सिद्दीक की बराबरी का कोई दावा कर सकता है, उमर की बराबरी का दावा कर सकता है, लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं उनके जमाने में रसूल की बराबरी का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। हाय 1400 साल के बाद तुम बराबरी का दावा कैसे करने लग गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक अज़ू पाक, बल्कि उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी भी बराबरी नहीं हो सकती। लाओ तुम्हारे दस्तरखानों को भी आग में डाल करके देखते हैं जलते हैं कि नहीं जलते हैं। बल्कि मुँह मुबारका जो हमारे पास है इसके मुतालिक भी सही असनाद ये मिलती हैं। अगर आग में रखा गया, कई मर्तबा ऐसे हालात पेश आए, आग ने मुँह मुबारक को भी नहीं जलाया है। आज भी मुँह मुबारका को आग नहीं जलाती। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगी हुई चीज की तासीर है। अरे मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब जो जानवर थे उनकी अजमत बढ़ गई, उनकी अजमत बढ़ गई। हम हुजूर की सवारी एक याफूर है, खच्चर, जो मोहब्बत रसूल के कायल हैं वो याफूर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं, हजरत याफूर कहते हैं। हुजूर की ऊंटनी थी, एक का नाम अज़बा है, एक का नाम कस्वा है, और मुहिब्बान रसूल हजरत कस्वा हजरत अज़बा कहते हैं। आम जानवर ही तो है, लेकिन सवारी रसूलुल्लाह ने की है, इसलिए उन जानवरों का भी अदब करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उम्मत में जो काम करें वो सबके लिए दलील है। हुजूर की वफात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सवारियां थी, हजरत अबू बकर कस्वा ऊंटनी का ख्याल करते, उसके पास खाना ले जाकर रखते, उसके जिस्म को सहलाते, इसलिए कि हुजूर की वफात के गम में वो खाना छोड़ चुकी थी। उस जमाने में सहाबा उन जानवरों का भी अदब करते थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे। मुझे हैरत होती है इन जालिम सऊदियों के हरकत पर। इन्होंने खोद खोद करके निशानात मिटा दिए,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी आसार नजर आए, इनको वो सबसे पहले खत्म करना है। वो तो अल्लाह भला करे तुर्कियों का आशिकान रसूल थे, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात वो लेकर के इस्तांबुल चले गए, जिसकी वजह से आज भी वो इस्तांबुल में मेरे आका की बहुत सारे तबर्रुकात महफूज हैं। इन जालिमों के हाथ होते तो ये भी बेच खा जाते, ये कुछ नहीं रखते। ये शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूजर और दलक उवैस और चादर सोहरा। इकबाल ने कहा ये इनके पास जो कुछ भी आए सब बेच करके खाएंगे। ये हज को इन्होंने बेचा है, उम्रे को बेचा है, सारे तबर्रुकात। मैं आपको एक बात बता दूं, मदीने तैयबा में आज भी एक किला अब भी महफूज है। एक किला, वो किसका है? एक यहूदी काब बिन अशरफ का, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। वो हुजूर की शान में गालियां देता, इज़ार आसानी करता, उसको कत्ल भी किया गया। लेकिन उसका घर आज तक बाउंड्री लगाकर रखा गया है, आज भी उसको महकमा आसार कदीमा में से रखा गया है कि ये पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस में से है, उसको रखा गया है, तारीखी चीज। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई चीज हो तो उसको तुम शिर्क और कुफ्र और हराम बिदात के फतवे लगाकर खत्म करते हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारा लिंक रसूल पाक से है या फिर इजराइल के यहूदो नसारा से है? तुम उनकी चीजों की हिफाजत कर रहे हो और मेरे आका की चीजों को खत्म करना चाहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे। घबराना नहीं मेरे अजीजों, जालिम आएंगे जाएंगे। और कुरान ने जब ये दावा किया है, अल्लाह के चिराग को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते, मुंह के फूंक से किसको? अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। और अल्लाह फरमाता अल्लाह अपने चिराग को क़यामत तक मुकम्मल करके रहेगा, वो नूर मुकम्मल होकर रहेगा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम चाहे जिस कदर भी हमले कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका मुहाफिज है, उनका हामी है। अब यहाँ पर आज मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाल और हुस्न को बयान किया। इसके आखिर में मैं दर्स और इबरत के लिए आपको ये बताऊंगा, जो कुछ भी मैंने बयान किया नजरों में है आपके, जहन में है आपके। हुजूर का चेहरे मुबारक कैसा था, हुजूर के रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, वो आंखें, वो पेशानी, वो दस्तहाए मुबारक, वो दंदाने मुबारक जब मुस्कुराएं, यहाँ तक के सहाबा ने हुजूर के अमामा पहनने का तरीका तक बताया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक शिमला कभी सर के ऊपर इस तरह से होता, कभी कंधों के पीछे लटका हुआ होता। हुजूर जो लिबास पहनते, अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहबंद पहनी और ऊपर से चादर रखा, और कभी जुब्बा भी पहना और कभी कुर्ता भी पहना, जिसको कुबा कहते हैं, नीचे तक का। ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यह हुजूर का लिबास पाक है। रंग कौन कौन सा पहना वो भी सहाबा ने लिखा है। हुजूर ने सुर्ख रंग भी पहना है, अक्सर सफेद को पसंद करते थे, और काला भी हुजूर ने पहना है। और अमामे में 4 कलर बताए गए हैं, जाफरानी कलर का भी, सफेद कलर का भी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त काले रंग का भी और एक हरे रंग का भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये लिबास मुबारका को लिखा गया है। अब सोने के अंदाज के मुतालिक बिस्तर क्या था वो भी सहाबा ने लिखा है। माँ आयशा सिद्दीका भी फरमाती हैं, उनके घर में एक चादर थी और एक यमनी चादर थी और एक खजूर की छाल से भरा हुआ एक गद्दा, जिसको कहें। खजूर के छाल क्या होते हैं? दरख्त के जो फड़ निकलते हैं उसको भर दिया जाता था, और कभी रस्सियों से बनाया हुआ जैसे खाट होती है, इस तरह की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे, आपके जिस्म पाक पर वो रस्सियों के निशान होते थे। तकिया आप अपने सर, अपने हाथ का ही अक्सर इस्तेमाल फरमाते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करने वाली चीजों में क्या क्या थी, आज मैं पूरी चीजें अर्ज कर दूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते और पसंद भी फरमाते, और इरशाद फरमाते, इस्मत सुरमा लगाया करो, तुम्हारी आंखों में वो नूर को बढ़ाता है और तुम्हारी पलकें उगाता है। इस्मत एक सुरमे का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेल इस्तेमाल फरमाते, तेल अपने सर पर भी, अपनी दाढ़ी मुबारक, अपनी मूंछ पर, अपनी भवों को,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले इस्तेमाल फरमाते। ये हुजूर के आदाब हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं। अब खाने में क्या पसंद फरमाते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे और वो मोटी किस्म की होती, बगैर छने हुए आटे की होती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ग़िज़ा पसंद थी जिसको सरीद कहते हैं। सरीद क्या है? गोश्त का सालन रोटी के ऊपर डाल दिया जाता और रोटी को चूर करके जैसे खिचड़ी बनती है, ये सरीद मेरे आका को बहुत पसंद थी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्जियों में लौकी शरीफ बहुत पसंद करते थे, यानी जो लंबा कद्दू होता है, गोल वाला नहीं, लंबा वाला कद्दू, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब सालन के कटोरे में कद्दू के टुकड़े होते, हुजूर एक एक टुकड़ा चुन चुन करके अपने बर्तन में लेते थे। लौकी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। लेकिन हज़रत आयशा ये भी फरमाती हैं, जिंदगी भर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा होते हुए नहीं देखा, कभी 2 सालन नहीं आए। अक्सर तो ऐसा होता कि खजूरों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजारा करते। एक हय्यिस नाम की ग़िज़ा है, और भी ग़िज़ाएं हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हय्यिस नाम की ग़िज़ा, घी और शहद, घी और खजूर को मिला करके गर्म किया जाए, गुठलियां निकाल करके, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हुजूर इसको पसंद फरमाया करते थे। खाने की ये चीजें हैं, पहनने की ये चीजें हैं, आराम करने के अंदाज ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कपड़े कब कब बदलते थे, कब कब आप गुस्ल फरमाते थे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन गुस्ल भी फरमाया करते, और लिबास हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। और जब कभी कोई वफ्द या कोई कबीला मुलाकात के लिए आए, आपके जिस्म पाक पर निहायत ही अच्छी कीमत वाला जुब्बा होता था लोगों से मुलाकात करने के लिए, और आपका अमामा मुबारका निहायत ही अजीम लगता, ऐसे कि अचानक कोई देख ले तो उस पर रौब तारी हो जाए, और जो हमेशा मिलने वाला देखता तो आंखें पलकाना झपकाना भूल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस सफेद रंगत पर काले रंग का अमामा शरीफ पहनते थे तो सहाबा कहते हैं ऐसा लगता कि दिन के उजाले में रात छा गई हो। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में असा मुबारका भी इस्तेमाल फरमाते रहे। असा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चलते भी थे। साहबा ने ये भी बताया हुजूर के चलने का अंदाज कैसा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी कामत के थे, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, बहुत ज्यादा पस्त भी नहीं, लेकिन दरमियान में सारे मजमे में आप नजर आते। लेकिन जब चलते थे तो ऐसा लगता जैसे ऊंचाई से नीचे कोई उतर रहा हो, यानी थोड़ा झुक करके, कि सर उठा करके, घमंड और गुरूर से नहीं, बल्कि अपना सर मुबारक झुका करके, और आंखें नीचे ही होती थी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। हुजूर नीचे निगाहें रख करके चलते थे। ये सारी चीजें जिसने अपनी आंखों में बसा लिया, मेरे आका का हुलिया मैंने तुम्हें दिखा दिया। हुजूर दिखते कैसे थे? उम्मीद है आज सोओगे तो वो जलवा नजर आ जाएगा। मेरे रब की जात से यकीन है हम देखेंगे मेरे आका को, तस्वूर की नजर में ही सही, ख्यालात की निगाहों में ही सही। इसलिए कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक वाकया ऐसा पेश आया था। एक किले का उन्होंने मुहासरा किया था, ईसाइयों का किला था, फतह नहीं हो रहा था। ईसाई भी लड़ने में माहिर थे, सहाबा यहाँ जवान सहाबा थे। ईसाइयों ने अंदर बैठ करके एक मशवरा किया, इनसे लड़ते नहीं, इनको एक काम करें, धोखा देते हैं। ईसाइयों ने क्या मशवरा किया? 3 दिन का टाइम ले लो और इनसे कहो बाजार से गुजरते हुए आओ। ईसाइयों ने अपने पादरी से पूछा क्या करेंगे? पादरी ने कहा शहर की जितनी खूबसूरत लड़कियां और माल और दौलत सब ले आओ, रास्ते में बिछा दो, नंगी लड़कियों को खड़ा करो। इसलिए कि खालिद बिन वलीद के साथ जितने आए सब जवान हैं, सब नौजवान हैं। तवज्जो चाहता हूं जवानों, जिनकी नजरें इतनी हल्की हैं कि हर हसीना की तरफ निकल जाएं, उठ जाएं। ये मोमिन की शान नहीं, हर चमकती हुई चीज को देख ले, हर रंगत वाली को देख ले, ये मोमिन की शान नहीं। अब खालिद बिन वलीद की जो फौज थी, उनका जो लश्कर था वो जवानों से भरा था। ईसाइयों ने गलीज मंसूबा बनाया, नापाक मंसूबा। आज भी यही बना रहे हैं हमारे साथ, आज भी बना रहे हैं हमारे जवानों को अपने दामे फरेब में खींचने के लिए।
खालिद बिन वलीद को ईसाई ने बुलाया, कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है, 3 दिन के बाद अपने साथियों को लेकर के फलां बाजार से तुम इस किले तक आ जाओ, सही सलामत पहुंच गए तो हम किले की चाबियां यूं ही तुम्हें दे देंगे, लड़ेंगे नहीं। खालिद बिन वलीद मंजूर कर लेते हैं। गए, 3 दिन तक आप सोचते रहे इतनी जल्दी हार क्यों मान लिया, हार कैसे मान गए, कुछ तो दाल में खाला है। उसके बाद 3 दिन गुजर गए, अपनी फौज को लेकर वो जैसी बाजार में आए, हसीनाओं पर नजर पड़ गई, आधे लिबास में, कुछ नंगे लिबास, नीचे मालो दौलत बिछाया हुआ है। यही 2 चीजें तो जवान को खरीदती हैं, एक शबाब है, एक दौलत है। हुस्न शबाब इसका दिल दादा है या दौलत का दिल दादा है। जवान इन्हीं 2 चीजों के पीछे अपना सारा तकवा खत्म करता है, ईमान बेच डालता है। लेकिन वो खालिद बिन वलीद के जो जवान थे रुक गए, जहां थे वहीं कदम रुक गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने पलट करके कहा, ए जवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। जिहाद के मैदान में नहीं कहा इम्तिहान का दिन, कहा यहां इम्तिहान का दिन है। लड़ाइयों में तो वो माहिर थे, किसी तलवार से खौफ खाने वाले नहीं, लेकिन ये हुस्न जमाल की तलवारें अगर कहीं काट डालें तो भयानक नतीजा आ सकता है। खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर आज तुम्हारा किसी का भी कदम डगमगाया, कयामत तक आने वाली उम्मत तुम पर लानत भेजेगी, और अगर संभल कर चले आने वाली नस्लें तुम पर रहमतों के फूल बरसाएगी। पूछा उन जवानों ने, हमें क्या करना चाहिए? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ भी मत करो, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो। कहा कौन सी सुन्नत पर? कहा क्या तुम नहीं जानते, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची करके चलते थे, बस इस सुन्नत पर अमल करके चलो, इधर उधर नजर नहीं करना। बाजार में गुजरने की ये सुन्नत है जवानों, हर एक को ताकना ताड़ना ये मोमिन की शान नहीं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, बाजार में सबसे पहले मुनाफिक दाखिल होता है और सबसे आखिर में मुनाफिक आता है, पूरा वक्त वो बाजार में देता है। मोमिन थोड़ी देर के लिए जाता है, अपना काम करके वापस आ जाता है। और हुजूर ने मुनाफिक और मोमिन की दोनों शान बयान की। मुनाफिक बाजार में सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है, और उसके अपोजिट में फरमाया मोमिन कहां जाता है? कहा मस्जिद में मोमिन सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है। मुनाफिक यहाँ लेट से आता है, जल्दी भागता है। बहरहाल सहाबा को हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अब सहाबा के गुजरने का अंदाज जो लिखा है तारीख में, अल्लाह अकबर, ऐसा गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अगर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ऐसे बिल्कुल फौजियाना चाल वो चलते हुए इधर आए। वो तो ईसाई फातिहाना शान और जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे कि सारे बहक गए होंगे, सब गर्क हो चुके होंगे, अभी हम उन पर हमला आवर होंगे। लेकिन थोड़ी देर में ये पूरी फौज को सही सलामत देखा। वादे के मुताबिक उस ईसाई पादरी ने चाबियां तो दे दी। खालिद बिन वलीद से पूछा, ए खालिद, ये कौन सी फौज जमा किया तुमने? ये कौन से जवान हैं? इनके अंदर नफ्स है या नहीं, ख्वाहिश है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराकर एक तारीखी जवाब दिया था। कहा, है नादान, तूने उन आंखों को खरीदने की कोशिश की जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। पहले से हुस्न मुस्तफा जिनकी आंखों में हो, दुनिया का हुस्न उन्हें धोखा नहीं देता। ए जवानों, आज मैंने मेरे आका का हुस्न इसीलिए बयान किया, आंख बंद हो तो मेरे नबी की सूरत तस्वुर में ले आओ, सुबह हो तो मेरे आका का तस्वुर ले आओ, बल्कि अपनी नमाजों में भी रसूल पाक का तस्वुर ले आओ और फिर सलाम भेजो मेरे आका को। जब सलाम के लिए खड़े रहो, ऐसे नहीं कि बदन खुजलाते हुए, बल्कि ऐसे कि उसी हसीन चेहरे के सामने मैं खड़ा हूं, वो अमाम मुबारका में मेरे सामने है, वो अपना आसा लेकर मेरे सामने खड़े हैं, उनका सफेद जुब्बा उनके जिस्म नास पर है, उनके रुखसारों से छनती हुई रोशनी आ रही है, उनके दंदाने मुबारका से तारों की झुरमट की रोशनी आ रही है। इस तस्वुर के साथ जब सलाम पढ़ोगे, कभी सलाम भारी भी नहीं लगेगा, बल्कि डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। अब आखिरी मेरे जुमले हैं, अगर हुस्न मुस्तफा को किसी ने बयान किया है हकीकत में तो कौन है? जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद ताइफा। इनके जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, वो तस्वीरें निकालता था। उसका कमाल ये था कि तुम जाकर के उसको अपनी महबूबा की सूरत बताते, सेम टू सेम वैसा ही नक्शा निकाल कर दे देता। यानी जो स्केच निकालने के माहिर होते हैं, ऐसा मुसव्विर था।
लोगों की भीड़ उसके पास लगी थी, अपनी अपनी, ये कैमरे का जमाना नहीं था कि महबूबा की फोटो ले लें और मोबाइल में रख कर देखते रहें, किसी मुसव्विर से खिंचवाना ही था, जा करके उसके खद्दो खाल बयान करते और वो बना करके देता। जब ये बात मशहूर हुई, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। ये वक्त के वली कामिल सैयद ताइफा कतार में खड़े हो गए, लोग अपनी महबूबाओं की तस्वीर निकाल रहे थे। जब नंबर आया आपका, आप अंदर आए, मुसव्विर देखकर घबरा गया, कहा जुनैद तुम्हारा मेरे मकान पर क्या काम है? कहा मैंने सुना है तू महबूबाओं की तस्वीरें हूबहू खींचता है, मेरा भी एक महबूब है, क्या तू उसकी तस्वीर बना के देगा? मेरा एक महबूब है। उसने कहा बताओ कैसा कैसा है तुम्हारा महबूब? खद्दो खाल, होलिया, कामत, सारा चेहरा, सारे नाज बताओ, मैं निकाल कर देता हूं। अब जब जुनैद बगदादी बयान करने लगे, अब अल्लाह के नबी का माथा ऐसा था कि चौड़ी पेशानी, भवें घनी, अबरुएं ऐसी थी, लभाए नाज गुलाब की पंखड़ियों की तरह, रुखसारे नाज अनार की सुर्खी लिए हुए, कान मुबारक जुल्फों से चमकते हुए तारों की तरह, गर्दन मुबारक सुराही की तरह, दस्ते मुबारक रेशम से ज्यादा नरम, और आपका शिबका में नाज सीने नाज के बराबर। मुसव्विर कहा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जुनैद ये तस्वीर मेरे पास पहले से बनी बनाई रखी है। जुनैद ने कहा तू ऑर्डर लेता है, 8 दिन बाद बना के देता है, मेरे महबूब की तस्वीर तेरे पास पहले से कैसे है? कहा दर हकीकत बात यह है जिससे तुम मोहब्बत करते हो उससे मैं भी मोहब्बत करता हूं, उसकी तस्वीर मेरे पास है। जुनैद बगदादी ने कहा अच्छा लाओ लाओ तस्वीर हम दोनों देखते हैं, दोनों सामने देखते हैं। वो मुसव्विर, वो आर्टिस्ट अपने घर में अंदर गया और जा करके कुरान मुकद्दसा लेकर के आया और कहा ऐ जुनैद क्या ये तेरे और मेरे महबूब की तस्वीर नहीं है? इससे बेहतर तस्वीर कौन बना सकता है? लो कुरान खोलो और आंख पलटो, रसूल का चेहरा देखना हो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब रसूल की जुल्फें पढ़नी हो पढ़ो वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा, जब रसूल पाक के हाथ मुबारक को बयान किया है मौला ने, कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, रसूल पाक की आंखों को बयान किया मौला, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, रसूल पाक के कदमे नास को अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अरे तेरे रब ने तेरे हबीब का सीना भी बयान किया है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, रसूल पाक के हर अज़ू को कुरान पाक में बयान किया है। इसीलिए शायर ने, नज़मी ने कहा है, मारहरा के शायर ने, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये कुरान पाक से भी मैंने हुस्न मुस्तफ़ा बयान किया है। मेरे अजीजों आज क्या ये मौजूए सुखन था, जमाले मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा, आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होलिये मुबारका। बात तो हकीकत ये है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि खुदा ने है वो मर्तबे तुझको दिए, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, मेरे आका जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और हसन बिन साबित का वही शेर हमारी गुफ्तगू का खुलासा है, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक़त आइदी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, बल्कि हकीकत यह है मेरे आका आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं, ऐसे जैसे कि अल्लाह ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है।